Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the 10th and the last part of the solutions to NCERT questions of the second chapter of class 11th chemistry, structure of the atom. In this video we will discuss solutions to exercise questions 61 to 67. So let's begin. 61st question is, if the position of the electron is measured within the accuracy of plus 0.002 nanometer, calculate the uncertainty in momentum of the electron. Suppose the momentum of the electron is h upon 4 pi times of 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? तो सबसे पहले कह रहा है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम. कैसे निकालेंगे? वी नो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई अकॉर्डिंग टू हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब यहाँ से डेल्टा पी इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा एक्स इंटू एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा एक्स हमको पता है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज 0.002 और एच अपॉन 4 पाई वैल्यूज पता है 6.626 इंटू 10 पावर ऑफ -34 अपॉन 4 इंटू 3.14. सॉल्व कर लेंगे 2.637 इंटू 10 पावर ऑफ -23 जूल सेकेंड्स मीटर इनवर्स. सो डेल्टा पी यहाँ से हो गया 2.637 इंटू 10 पावर ऑफ -23 kg मीटर पर सेकेंड that by 1 joule equals to 1 kg meter per second. So square second inverse, the uncertainty in momentum equals to 2.637 into 10 power of -23 kg meter per second. Now actual momentum is h upon 4 pi m 0.05 nanometer as given in the question. वैल्यू रख देंगे, आ गया 1.055 into 10 power of -24 kg मीटर पर सेकेंड. तो एक्चुअल मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू 1.055 इंटू 10 पावर ऑफ -24 है और जो अनसर्टेन वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है वो पावर -23 है. तो क्योंकि अनसर्टेन वैल्यू इज स्मॉलर, एक्चुअल वैल्यू इज स्मॉलर देन द अनसर्टेन वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू की जो पावर है वो -24 है और अनसर्टेन की पावर -23 है. सो इट इज़ अनडिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. The quantum numbers of 6 electrons are given below. Arrange them in the order of increasing energies. If any of these combinations have same energy, list them. किसी की एनर्जी अगर सेम है तो बताना, नहीं तो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है. नंबर दिया हुआ है n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 2, ml इक्वल्स टू -2 एंड ms इक्वल टू -12. ठीक है. फॉर n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट इज 4d. फॉर n इक्वल्स टू 3 and l equals to 2 orbit is 3d. For n equal to 4 and l equals to 1 orbit is 4p. For n equals to 3, l equals to 2 and so on. So hence the 6 electrons occupy, that is 4d, 3d, 4p, 3d, 3p and 4p orbitals. ये इन्होंने ऑक्यूपाई किया. अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है तो अरेंज कर देंगे. सबसे कम एनर्जी 3p की है, उससे ज़्यादा 3d, उसके इक्वल अगेन 3d, उससे ज़्यादा 4p, फिर अगेन इक्वल टू 4p एंड सबसे ज़्यादा 4d की होगी. अब यहाँ इनका ऑर्डर क्या है? सो 5 इज़ लेस देन 2 इक्वल टू 4 इज़ लेस देन 3 इज़ इक्वल टू 6 इज़ लेस देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्रोमीन एटम possesses 13 electrons. It contains 6 electrons in 2p orbital, 6 electrons in 3p orbital and 5 electrons in 4p orbital. Which of the electron experiences the lowest इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? कौन सी ऑर्बिटल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा? द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल से न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना काम करता है इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल. एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. जितना दूर होगा उतना कम फोर्स लगेगा, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. अमंग द p ऑर्बिटल्स, 4p ऑर्बिटल आर द फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ब्रोमीन एटम विद 35 चार्ज. हेंस द इलेक्ट्रॉन इन द 4p ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. 4p ऑर्बिटल सबसे दूर होती है, इसलिए 4p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा. द इलेक्ट्रॉन are shielded by electrons present in 2p and 3p orbitals along with the s orbital. Therefore, they will experience the lowest nuclear charge. अब क्योंकि 4p से पहले 2p, 3p और s ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, इसलिए वो शील्ड कर देंगे कि
जो न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है उसको शील्ड कर दिया रो का आगे जाने से, इसलिए द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द class, that is 4p orbital, will experience the least effective nuclear charge. Next question, among the following pair of orbitals, which orbital will experience a larger effective nuclear charge? 2s and 3s, 4d and 4f, and 3d and 3p. यानी कि 2s और 3s में से ज़्यादा effective nuclear charge किस पे होगा? So nuclear charge is defined as the net positive charge experienced by an electron इन द ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिटल में जो चार्ज लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. द क्लोजर द ऑर्बिटल द ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. जितना करीब होगा जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियर से जितना पास होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज लग रहा होगा ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 2s ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज बीइंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस than the electron of 3s. 2s is closer to 3 than 3s to the nucleus, इसलिए 2s के ऊपर ज़्यादा चार्ज लग रहा होगा. फिर दूसरा 4d will experience greater charge than 4f because it is closer. 4d और 4f में से 4d ज़्यादा पास है न्यूक्लियस के, इसलिए 4d will experience more nuclear charge. Then 3p will experience greater charge than 3f. Why? Because again 3p is closer than 3f, so it will have higher value of nuclear charge. Next question. The unpaired electrons in aluminum and silicon are present in 3p orbital. Which element will experience the more effective nuclear charge from the nucleus? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में ज़्यादा लगेगा आउट ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम? न्यूक्लियर चार्ज इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. द हायर द एटॉमिक नंबर द हायर इज द न्यूक्लियर चार्ज. जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही ज़्यादा चार्ज होता है. सिलिकॉन हैज़ 14 प्रोटॉन्स while aluminum has 13 protons. Hence, silicon has larger number of nuclear charge, which is plus 14, than aluminum, which has a nuclear charge of plus 13. Thus, electron in the 3p orbital of silicon will experience more nuclear charge than aluminum. यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा. अब क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसमें 13 प्रोटॉन होते हैं और सिलिकॉन में 14 होते हैं, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज भी प्रोटॉन का सिलिकॉन का ज़्यादा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने, कैसे बताएंगे? तो इनको अप स्पिन डाउन स्पिन के फॉर्म में शेल में अरेंज करते जाएंगे इन द ऑर्बिट्स एंड वील कैलकुलेट कि कितने हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो पहला आया केस ऑफ फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना है 15. इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3. इसको ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे कैसे 1s अप स्पिन डाउन स्पिन, 2s अप स्पिन डाउन स्पिन, 2p अप स्पिन डाउन स्पिन तीनों बार, 3s अप स्पिन डाउन स्पिन एंड 3p विल बी अप स्पिन 3 टाइम्स. नो डाउन स्पिन, क्योंकि जब तक अप स्पिन पूरा नहीं बढ़ता तब तक डाउन स्पिन नहीं आता. फ्रॉम द ऑर्बिटल पिक्चर फॉस्फोरस हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो फॉस्फोरस में कितने हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है. दूसरा सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14, न्यूक्लियर चार्ज कितना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. इसको भी अरेंज करेंगे इन द ऑर्बिटल पिक्चर. तो 1s अप स्पिन डाउन स्पिन, 2s अप स्पिन डाउन स्पिन, 2p अप स्पिन डाउन स्पिन 3 बार, 3s अप स्पिन डाउन स्पिन और 3p2 तो अप स्पिन 2 बार. इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन इज 2. नेक्स्ट इज क्रोमियम, एटॉमिक नंबर इज 14. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5. अब इसको अरेंज करेंगे अगेन 1s2 2s2 1s 2s 2p और 3s और 3p तक सब इवन नंबर है. अप स्पिन डाउन स्पिन पूरा फेल हो गया. 4s1 है सिंगल अप स्पिन, 3d5 है अप स्पिन 5 बार. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5 + 1 6. नेक्स्ट इज आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26. कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6. अब इसको फिल करेंगे तो 3p तक 1s2 2s2 2p 3s एंड 3p तक अप स्पिन डाउन स्पिन. ठीक है, 4s1 और 3d6. तो ये भी सिंगल स्पिन जाएगा सब में. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 6, 5 टाइम्स फ्रॉम 3d एंड 1 फ्रॉम 4s. नेक्स्ट इज
अरे यार ये तो क्रोमियम था। Now next is iron. So atomic number is 26 and we have configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d6. अब इस केस में क्या करेंगे कि फिल करेंगे इन द ऑर्बिटल पिक्चर। सो 4s2 तक फिल होगा अप स्पिन डाउन स्पिन, और 3d6 है तो पहले 3d5 अप स्पिन और 6th वाला पहली वाले ऑर्बिटल पे डाउन स्पिन आ जाएगा। तो अनपेड कितने बचेंगे? 4। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ iron is 4. Next is krypton. So for the case of krypton, we have 36 atomic number and configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 and 4p6. अब ये थोड़ा सा लंबा है, पूरा बनाएंगे 1s, 2s, 2p, 3p, 3s, 3p, 4s, 3d and 4p सबको फिल करेंगे अप स्पिन डाउन स्पिन, सब इवन है। 3d शेल पूरी फिल है और 4p शेल भी पूरी फिल है, सब अप स्पिन डाउन स्पिन, तो इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब शेल्स आर एसोसिएटेड विद n=4? n=4 में सब शेल कितने होते हैं? तो n=4 फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, l कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। 0 to n-1 मतलब कि 0 to 3। सो फॉर n=4 इट इज 0, 1, 2 and 3। नंबर ऑफ सब शेल कितने हुए? 4। L gives the number of subshells which is 4. So for n=4 number of subshell is S, P, D and F. Next, how many electrons will be present in the subshell having the value of -12 for n=4? n=4 में कितने सबशेल में ms = -12 वैल्यू के इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं इसमें? फॉर n=4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 16। क्यों? n² से निकलता है। फॉर द number of orbital in the inner shell is n², so n=4 we have 16 orbitals. अब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन और एक डाउन स्पिन विच इज +12 एंड -12। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद -12 इज 16 इन 16 ऑर्बिटल्स। तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।